कि जैसे जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो किन तकलीफ़ों में हुआ है, किन परेशानियों में हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, वो सबको दरकिनार करते हुए कुछ हिजड़े आ जाते हैं। और ये कब तक चलता रहेगा? प्रशासन मूक दर्शक कब तक बना रहेगा? सोशल ऑडिट में हम आपको दिखाएंगे आज ऐसा मुद्दा जो कि कहीं ना कहीं ग्वालियर वासियों की जान से भी जुड़ा हुआ है और प्रशासन की घोर लापरवाही। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर नेताओं का भी संरक्षण हासिल है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हादसे जो है बड़े बड़े हादसे होते हैं लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही निशान मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर छूटे हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 2 गार्डन जलकर खाक हो गए थे। मैरिज गार्डन थे, यहाँ पर लोगों की जान जाते जाते बची थी। आपको बता दें दोनों गार्डन एक साथ जो है जलकर राख हो गए। लेकिन सबसे अहम बात कि प्रशासन फिर से वही लकीर पीटने में लगा हुआ है। सांप निकल गया लेकिन लकीर अब पीटी जा रही है। आपको बता दें कि ये जो गार्डन संचालक है इनको कई बार नोटिस दे चुके थे लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी उस नोटिस की सुनवाई नहीं हुई। या हो सकता है कि ये सरकार के नोटिस को साफ तौर पर मजाक बना दिया गया गार्डन संचालक द्वारा। यहाँ पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुनिए भैया, किस तरह से यहाँ पर आग लगी, क्या रहा यहाँ पर? चूंकि ये शुरुआती तौर पर जो है लापरवाही नजर आती है नगर निगम की और खासतौर पर जिला प्रशासन की। एनओसी कई बार दी गई लेकिन एनओसी पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी, फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। किस तरह देखिए, नगर निगम की तरफ से जो परमिशनें दी जाती है हमेशा पहले भी आप देखते आए और अब भी देखा है आपने कि संगम वाटिका और जो रंगमहल वाटिका में जो आग लग गई है, भीषण आग कहेंगे हम इसको। तकरीबन 300 लोग थे इसमें जब आग लगी थी। तो 300 लोगों से ज़्यादा की जो जान को एकदम खतरा उत्पन्न हो गया, भगदड़ मच गई, तो उसी भगदड़ में जान माल की भी हानि हो सकती थी। तो नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि कम से कम अगर इतना बड़ा मैरिज गार्डन जब शहर में बीचों बीच संचालित है और काफ़ी लोग उसमें रहते हैं, कार्यक्रम वगैरह जब होते हैं, तो उनको पर्याप्त जो परमिशंस हैं, चाहे वो फायर एनओसी हो या उसके अलावा और भी कई नियम हैं, उनको की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और जो भी नियम है उनको वाजिब तौर पर लागू कराना चाहिए दरअसल। आपको क्या लगता है कि जो मैरिज गार्डन संचालक हैं, क्योंकि अभी नरेंद्र सिंह तोमर जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, कुछ फोटोज भी वायरल हुए, तो क्या लगता है कि मैरिज गार्डन संचालकों को जो कि यहाँ पर बिना एनओसी के और बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन के इतना बड़ा मैरिज गार्डन चला रहे हैं, क्या लगता है कि नेताओं का संरक्षण हासिल है इन्हें? देखिए, अब कोई भी बड़ा जब व्यवसाय आप करते हो तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय नेताओं का संरक्षण तो रहता ही रहता है, क्योंकि बिना सहमति के और बिना जब आप इतना बड़ा प्लांटेशन जब खड़ा करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। हम अकेले इस गार्डन की नहीं, कई ऐसे गार्डन शहर में हैं कि कई कमियों के साथ वो लगातार चल रहा है। लेकिन प्रशासन उसको क्या करता है कि आंख बंद कर लेता है या फिर कार्रवाई करने जाता तो किसी न किसी रसूखदार व्यक्ति का फोन पहुंच जाता है, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको उल्टा पाँव लौटना पड़ता है। तो इन चीज़ों की तो सब है, ये चीज़ें तो बिना दबाव के और बिना उसके इस तरह का बड़ा कार्यक्रम हो भी नहीं पाता है। बिल्कुल, तो नेताओं का संरक्षण हासिल है यहाँ पर। आप थोड़ा सा मुझे बताएं किस तरह से देखते हैं, चूंकि नेताओं का संरक्षण कहीं ना कहीं कार्रवाई में अड़े आता है और नेताओं के संरक्षण के चलते इतने बड़े 2 गार्डनों में आग लगी। गार्डन में इससे पहले भी तमाम सारे गार्डन में आग लग चुकी है, तमाम सारी घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। नेताओं के संरक्षण के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो नेताओं के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो गार्डन संचालक हैं जिनको संरक्षण मिल रहा है यहाँ पे, ये अकेला एक गार्डन नहीं है, ऐसे गार्डन कई हैं ग्वालियर शहर के अंदर और ग्वालियर शहर के अंदर और ग्वालियर शहर से बाहर भी ऐसे गार्डन कई बन चुके हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि राजनीति इतनी हावी है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहता है उनका जो फोन कर देता है और ऊपर से प्रेशराइज हो जाते हैं वो लोग और कार्रवाई नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं नगर निगम भी नतमस्तक है इन लोगों के आगे, मैं यही कहना चाहूँगा। जी, किस तरह, चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो बर्बादी के निशान है, जो हादसा इतना बड़ा हादसा हुआ, बर्बादी के निशान छोड़ गया है, किस तरह देखते हैं?
देखिए, यहाँ आकर जब मैंने ये बर्बादी के निशान देखे तो इस घटना को देखते हुए मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा है, आप बुरा मत मानिएगा, कि जैसे जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो किन तकलीफ़ों में हुआ है, किन परेशानियों में हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, वो सबको दरकिनार करते हुए कुछ हिजड़े आ जाते हैं ताली पीटने, नेक लेने। तो ऐसे ही ये घटनाएं जो है ना, इस पे भी कुछ हिजड़े अभी जो है बहुत उधम मचाएंगे, बुरा मत मानिएगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो मीडिया हो, और अपना अपना हिस्सा लेके कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाएंगे। अगली घटना का फिर इंतजार करेंगे। एक मजबूत व्यवस्था परमानेंट क्यों नहीं बना पाते? हमारे सिस्टम में वो मजबूती क्यों नहीं आती? अभी भी आपको क्या लग रहा है, घटना यहाँ हुई, पूरे शहर में तमाम लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उन नोटिसों पे क्या वास्तव में कोई मजबूत नियम बनेगा जिससे भविष्य में आगजनी की घटनाएं ना हो? ये बहुत गंभीर विषय है, और इसमें ये जो घटना होने पर ताली पीटने के लिए जड़े निकल आते हैं ना, ये सिस्टम बंद होकर एक मजबूत व्यवस्था बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पीर पराई जाने ना कोई वाली बात है। जिसका यहाँ जो नुकसान हुआ है ना, मैं तो उसका भी दर्द समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का पूरी पूंजी उसकी जल गई है, नष्ट हो गई है। अब आरोप प्रत्यारोप हम किसी पे भी लगाएं, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है वो दर्द समझ सकते हैं। देखिए, नुकसान की यदि बात की जाए तो गार्ड संचालक का बाकायदा बीमा था, जानकारी है। वहीं जो नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उसको ढाढ़स बनाने आए थे, कहीं और ना जाते हैं, नहीं जाते हों, लेकिन यहाँ पर जरूर आए थे, उनको बाकायदा सांत्वना दी थी और उनको मदद का आश्वासन भी दिया था। ठीक है, देखिए, ये उनका लुकआउट है, वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ये आपका लुकआउट है, आप कहाँ कवरेज करने आए कहाँ नहीं आए, ये मेरा लुकआउट है, मैं कहाँ की घटनाओं को देख रहा हूँ, कहाँ का नहीं देख रहा हूँ। लेकिन घटना जो हुई है वो किसी के भी साथ हो, चाहे मेरे दुश्मन के भी साथ हो, इतनी बड़ी घटना है। अब आप कह रहे हैं कि बीमा हुआ था, लेकिन अगले 3-4 महीने तक ये यहाँ पर जो इसका काम चलेगा, उतने समय की जितनी भी बुकिंग थी उसका पैसा तो कोई बीमा कंपनी नहीं देती है, और बीमा कंपनियों की भुगतभोगी नहीं है। शायद आप कभी पता कीजिएगा कि बीमा कंपनियों की शुरू में जो वादे होते हैं, इस घटना को किस तरह देखते हैं? एक सवाल, ये पूरी तरह से हमारे सिस्टम की लापरवाही है। मैं फिर से कहूँगा कि वही घटना के बाद ताली पीटने आना बंद कीजिए, एक परमानेंट व्यवस्था आ रहा है कि 2 गार्डनों में आग लग गई। स्टाफ अनट्रेंड था, ये सभी को पता है, नगर निगम भी भली बात जानती है। फायर एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी कमियां थी, इसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा कि ये अवैध गार्डन चल कैसे रहे, किसकी परमिशन से चल रहे हैं, इनके जो मालिक हैं उनके ऊपर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये सोचनी है। क्या इसी तरह से फिर लिपापोती कर दी जाएगी या जनता इसी प्रकार से काल कबलित होती रहेगी? ये दुख की बात है। ये अच्छी बात है कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन धनहानि तो हुई, और ये कब तक चलता रहेगा? प्रशासन मूक दर्शक कब तक बना रहेगा? सिंधिया परिवार के राजवंश है, लेकिन वो भी ये टाउन की परमिशन नहीं बना कर रहे हैं। प्रशासन के पास इतनी ताकत ही नहीं है भाई। सत्ता के दलाल सत्ता में बैठे हुए हैं, अधिकारियों के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो नियमानुसार जो उन पर कार्रवाई कर पाए, और ये करना पड़ेगा, अन्यथा इसी प्रकार जनता काल कबलित होती रहेगी। ये तो प्रशासनिक तौर पर देखें, सबको पता है कि ये गार्डन किसके हैं और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी सबको पता है। पत्रकारिता के स्तंभ आप भी हैं, आपको भी देखना चाहिए, उनके नाम आगे सामने आना चाहिए।